आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये आपका प्रैक्टिस सेट निबंध विधा पर आधारित है। देखिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। आप अपने सभी साथी मित्रों को भी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आत्मनिवेदन किसकी रचना है, बताना है। पहला है लाला श्रीनिवास दास, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है अध्यापक पूर्ण सिंह। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है आत्मनिवेदन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, बताना है। पहला है नाट्य शास्त्र, दूसरा है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, तीसरा है प्रभात और चौथा है प्रतिभा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिभा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बताना है। पहला है प्रेम के बाग का सैलानी, दूसरा है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, तीसरा है इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए, चौथा है सदाचरण। देखिए, यहाँ पर रहेगा नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, सदाचरण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सदाचरण किसकी रचना है, बताना है। पहला लाला श्रीनिवास दास, दूसरा है अध्यापक पूर्ण सिंह, तीसरा है बाबू गुलाब राय, चौथा है शांति प्रिय द्विवेदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालचक्र का चक्कर किसकी रचना है, बताना है। पहला है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है अध्यापक पूर्ण सिंह। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट की ये जो है रचना है निबंध विधा का कालचक्र का चक्कर। आप लोग नोट भी कर सकते हैं जो आपको नया लग रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, बताना है। पहला है आत्मनिर्भरता, दूसरा है प्रतिभा, तीसरा है आत्मगौरव, चौथा है भिक्षावृत्ति और पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्यादान किसकी रचना है, बताना है। पहला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महावीर प्रसाद सिंह और चौथा है अध्यापक पूर्ण सिंह। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक पूर्ण सिंह की ये रचना है कन्यादान। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिंतामणि का भाग 4 के लेखक कौन है, बताना है। पहला है कुसुम चतुर्वेदी, दूसरा है ओम प्रकाश सिंह, तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है एक और दो सही है।
देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। 1 और 2 दोनों सही है। इसमें जो है टोटल 47 निबंधों का संग्रह है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, कविता क्या है बताना है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पहला है सरस्वती, दूसरा है हंस, तीसरा है कादम्बिनी, चौथा है शारदा। बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती। ये निबंध 1909 में प्रकाशित होता है सरस्वती पत्रिका में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, चिंतामणि का प्रथम भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ। बताना है पहला है कविता क्या है, दूसरा है संचारणी, तीसरा है विचार विधि, चौथा है जीवन यात्रा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 विचार विधि के नाम से चिंतामणि का प्रथम भाग का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ उथले कुछ गहरे किसकी रचना है। बताना है पहला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है बाबू गुलाब राय और चौथा है शांति प्रिय द्विवेदी। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचनाओं से। ए में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी है शांति प्रिय द्विवेदी, तीसरा है अध्यापक मोहन सिंह और डी है जयशंकर प्रसाद। रचना में देखते हैं ए है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, बी है उत्सव, सी है संचारणी, डी है कन्यादान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है उत्सव, शांति प्रिय द्विवेदी का है संचारणी, अध्यापक पूर्ण सिंह का है कन्यादान और जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। क्वेश्चन नंबर 13 है, निराला की रचना कौन सी है। बताना है पहला है प्रबंध प्रतिमा, दूसरा है प्रबंध प्रतीक्षा, तीसरा है प्रबंध पूर्णिमा, चौथा है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, महादेवी वर्मा की रचना है। बताना है पहला है सदाचार, दूसरा है चाबुक, तीसरा है साहित्यकार की आस्था और चौथा है अंतर्बल। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 साहित्यकार की आस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, सदाचार किसकी रचना है। पहला है हरिभाऊ उपाध्याय, दूसरा है वियोगी हरि, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, चौथा है सदगुरु शरण अवस्थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचना से। रचनाकार में है ए निराला, बी महादेवी वर्मा, सी है विशंबरनाथ और डी है हरिभाऊ उपाध्याय। रचना में देखते हैं ए है भारतीय संस्कृत के स्वर और बी है चाबुक, सी है अंतर्वल, डी है दुबे जी की चिट्ठियाँ। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 ए का बी है, बी का ए, सी का डी है और डी का यहाँ पर सी कर लीजिएगा आप लोग। निराला का है चाबुक, महादेवी वर्मा का है भारतीय संस्कृत के स्वर और विशंबरनाथ का है दुबे जी की चिट्ठियाँ, हरिभाऊ उपाध्याय का है अंतर्बल। क्वेश्चन नंबर 17 है, असंगत विकल्प को
छांटिए बताना है। ए है जगदीश झा विमल तरंगड़ी, बी है वियोगी हरि अंतरनाथ, सी है डॉक्टर हरिशंकर शर्मा पिंजरा और डी है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय बुढ़ापा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बुढ़ापा जो रचना है पांडे बेचन शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 18 है असंगत विकल्प चुनिए बताना है। पहला है वियोगी हरि ठंडे छींटे, दूसरा है डॉक्टर हरिशंकर शर्मा चिड़ियाघर, तीसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय साहित्य और कला, चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी बुढ़ापा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी नहीं है बताना है। पहला है इतिहास साक्षी है, दूसरा है खून के धब्बे, तीसरा है स्फुट विचार, चौथा है साहित्य और कला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 स्फुट विचार। ये जो रचना है ये है संपूर्णानंद की। क्वेश्चन नंबर 20 है अमीर इरादे गरीब इरादे किसकी रचना है बताना है। पहला है वियोगी हरि, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है पांडे बेचन शर्मा, चौथा है हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 21 है वाग्धारा किसकी रचना है बताना है। पहला हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है इंद्रनाथ मदान, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है जैनेन्द्र। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल। ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचनाओं से। ए में है वासुदेव शरण अग्रवाल, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है सदगुरु शरण अवस्थी और डी है रघुबीर सिंह। रचना में देखते हैं ए है शेष स्मृतियाँ, बी है कला और संस्कृति, सी है नए पुराने झरोखे, डी है विचार तरंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ए का बी है, बी का सी, सी का डी है और डी का ए है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है कला और संस्कृति। हरिवंश राय बच्चन की रचना है नए पुराने झरोखे। सदगुरु शरण अवस्थी की रचना है विचार तरंग और रघुबीर सिंह की रचना है शेष स्मृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं निम्नलिखित में से असंगत विकल्प चुनिए बताना है। पहला है हरिवंश राय बच्चन टूटी छूटी कड़ियाँ, दूसरा है सदगुरु शरण अवस्थी विचार विमर्श, तीसरा है डॉक्टर रघुबीर सिंह बिखरे फूल, चौथा है इलाचंद्र जोशी जड़ की बात। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इलाचंद्र जोशी जड़ की बात। जड़ की बात जो रचना है ये है जैनेन्द्र जी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है आपका बिखरे फूल किसकी रचना है बताना है। पहला है डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, दूसरा है डॉक्टर रघुबीर सिंह, तीसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद, चौथा है इलाचंद्र जोशी। बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर रघुबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 है सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचनाओं से। ए में है इलाचंद्र जोशी, बी है यशपाल, सी है जैनेन्द्र और डी है डॉक्टर विजय मोहन शर्मा।
रचना में देखते हैं, ए में है काम, प्रेम और परिवार, बी है देखा परखा, सी है न्याय का संघर्ष और डी है साहित्यावलोकन। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2, ए का बी है इलाचंद्र जोशी का है देखा परखा, बी का सी है यशपाल का है न्याय का संघर्ष और सी का डी है। ये आपका गलत है, सी का ए होगा और डी का डी होगा। जैनेन्द्र का है काम, प्रेम और परिवार और डॉक्टर विजय मोहन शर्मा का है साहित्यावलोकन। देखिए ये सारे जो रचनाकार हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनकी रचनाएं, देखिए कुछ रचनाएं जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो नई हैं। तो जितनी भी आपको नई रचनाएं देखने को मिल रही हैं आप उनको ज़रूर नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, रेल का टिकट किसकी रचना है बताना है। पहला है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है इंद्रनाथ मदान, तीसरा है मदन आनंद कौशल्यान, चौथा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मदन आनंद कौशल्यान। साहित्यावलोकन किसकी रचना है बताना है। पहला है वियोगी हरि, दूसरा है डॉक्टर विजय मोहन शर्मा, तीसरा है इंद्रनाथ मदान, चौथा है हरिवंश राय बच्चन। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है बताना है। पहला है वियोगी हरि, दूसरा है यशपाल, तीसरा है जैनेन्द्र और चौथा है नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचनाओं से। ए में है जैनेन्द्र, बी है नंद दुलारे वाजपेयी, सी है इंद्रनाथ मदान और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचना में देखते हैं, ए है विदा अलविदा और बी है समय और हम, सी है रस सिद्धांत और डी है अशोक के फूल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, आपका ए का बी है जैनेन्द्र का है समय और हम और बी का सी है नंद दुलारे वाजपेयी का है रस सिद्धांत और सी का ए है इंद्रनाथ मदान का है विदा अलविदा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है बताना है। पहला है कल्पलता, दूसरा है विचार और वितर्क, तीसरा है विचार प्रवाह और चौथा है मध्यकालीन धर्म साधना, पांचवा है शीर्ष के फूल। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 5, शीर्ष के फूल। ये इनका निबंध है, ना कि निबंध संग्रह, जबकि ये चारों इनके निबंध संग्रह है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा किसकी रचना है बताना है। पहला है निराला, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है नंद दुलारे वाजपेयी और चौथा है जैनेन्द्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, नंद दुलारे वाजपेयी।
क्वेश्चन नंबर 32 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बताना है। पहला है वसंत आ गया, दूसरा है नया वर्ष, तीसरा है दिमाग खाली है, चौथा है सीरीज का फूल और पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत किसकी रचना है, बताना है। पहला है निराला, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है जैनेन्द्र, चौथा है यशपाल। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 34 है, वंदे वाणी विनायको किसकी रचना है, बताना है। पहला है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है विवेकी राय, तीसरा है श्री राम परिहार और चौथा है दिनकर। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 35 है, माटी के फूल किसकी रचना है, बताना है। पहला है ठाकुर राम आधार सिंह, दूसरा है राजनाथ पांडे, तीसरा है विद्यानिवास, चौथा है जैनेन्द्र। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ठाकुर राम आधार सिंह। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुबह बनारस किसकी रचना है, बताना है। पहला है विद्यानिवास, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है यशपाल, चौथा है राजनाथ पांडे। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, राजनाथ पांडे। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैंने सिल पहुंचाई किसकी रचना है, पहला है जैनेन्द्र, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा है यशपाल, चौथा है श्री राम परिहार। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, विद्यानिवास मिश्र। ये आपके प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचनाओं से। ए है राजनाथ पांडे, बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है शिव प्रसाद सिंह, डी है कुबेर नाथ राय। रचना में देखते हैं, ए है शीश लकीरें, बी है चतुर्दिक, सी है सिफाली झर रही है, डी है रस आंखें टक। राइट आंसर होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, ए का ए है राजनाथ पांडे का है शीश लकीरें और बी का सी है विद्यानिवास मिश्र का है शेफाली झर रही है, सी का बी है शिव प्रसाद सिंह का है चतुर्दिक और डी का डी है कुबेर नाथ राय का है रस आंखें टक। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोगों को अगर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर प्रैक्टिस सेट देखना है तो बच्चन सिंह का आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट आपको आदिकाल से आधुनिक काल तक मिल जाता है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ पर अपना आकलन कर सकते हैं और जिनके पास बुक नहीं है वहाँ पर जा कर के नोट भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कथन देखने को मिल जाएंगे जो कि आपका दूसरा इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या अन्य किसी भी राज्य से देख रहे हैं, अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ज़रूर वो क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक जितने प्रश्न बुक में हैं सभी पर प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया गया है। तो आप
जो है देख सकते हैं और नोट भी बना सकते हैं। आपका ये चल रहा है शुक्ल जी का। इसके आगे आप किस पर क्लास देखना पसंद करेंगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।